बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का सफर हमेशा अलग तरह का रहा है, क्योंकि उन्होंने कई बार वो किया है जो पहले असंभव माना जाता था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लालू यादव और तेजस्वी यादव की जातीय राजनीति को चुनौती देना और लव कुश समीकरण का मिथ तोड़ना। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो बिहार में 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव ने एक नारा दिया था, बूढ़ा बाल साफ करो, जिसमें भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला जैसे श्रवण जातियों को सत्ता से दूर रखने की राजनीति थी। लालू यादव ने यादव और मुस्लिम समाज को अपने साथ मजबूती से जोड़ा और एक बहुत बड़ा MY फैक्टर मुस्लिम यादव वोट बैंक बनाया। उस समय यादव समाज, जो कि बिहार की कुल आबादी का लगभग 14% था, पूरी तरह से लालू यादव के साथ था और मुसलमान भी लगभग 16% संख्या में उनके साथ खड़े थे। इस आधार पर लालू यादव लंबे समय तक बिहार में सत्ता में बने रहे। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह था कि लालू यादव की राजनीति में अन्य पिछड़ी जातियां, खासकर अत्यंत पिछड़े वर्ग EBC और कई दलित वर्ग उतनी मजबूती से नहीं जुड़ पाए जितना यादव और मुसलमान जुड़े थे। इधर लव कुश समीकरण की बात करें तो यह समीकरण मुख्य रूप से कोयरी मतलब कुशवाहा और कुर्मी समाज के बीच का राजनीतिक गठजोड़ माना जाता है, जो नीतीश कुमार के लिए मजबूत आधार था। नीतीश खुद कुर्मी जाति से आते हैं और जॉर्ज फर्नांडिस के समय से ही कुर्मी कोयरी का राजनीतिक तालमेल मजबूत रहा है। वहीं 2005 में जब नीतीश पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने इसी लव कुश समीकरण के साथ साथ भाजपा के स्वर्ण वोट बैंक का भी फायदा उठाया और सत्ता में आ गए। उस समय लालू यादव की राजनीति यादव मुस्लिम पर और नीतीश की राजनीति लव कुश प्लस स्वर्ण पर आधारित थी। लेकिन वक्त के साथ नीतीश कुमार ने महसूस किया कि सिर्फ लव कुश समीकरण पर भरोसा करना काफी नहीं होगा, क्योंकि इससे उनका दायरा सीमित हो जाता है और लालू यादव का MY समीकरण भी चुनावी मुकाबले में भारी पड़ सकता है। इसलिए नीतीश कुमार ने 2005 के बाद से लगातार अपनी राजनीति को विकास प्लस सामाजिक न्याय के मॉडल पर शिफ्ट करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC को राजनीतिक रूप से संगठित किया। इसमें कई जातियां शामिल थी जो पहले किसी बड़े राजनीतिक घेरे के साथ मजबूती से नहीं जुड़ी। पंचायत चुनावों में EBC के लिए आरक्षण देना, महिला आरक्षण 50% तक बढ़ाना, साइकिल योजना, पोशाक योजना और कन्या उत्थान योजना जैसे कदम उठाकर उन्होंने एक बड़ा और नया वोट बैंक बनाया। अगर हम वही बात करें 2010 और 2015 के दौर की, तो देखें तो पता चलता है कि नीतीश की रणनीति कितनी असरदार थी। 2010 के चुनाव में भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और इसमें EBC, महिलाएं और स्वर्ण वोट में अहम भूमिका निभाई। वहीं 2015 में जब उन्होंने लालू यादव और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाया, तब यादव वोट बैंक का एक हिस्सा भी उनके साथ आया और उन्होंने भाजपा को हराया। लेकिन इस दौरान भी लव कुश समीकरण का मिथ कायम था। लोग मानते थे कि नीतीश कुमार का आधार कुर्मी ही है और यादव हमेशा लालू यादव के साथ रहेंगे। मगर देखा जाए 2020 के चुनाव और उसके बाद से राजनीतिक घटनाक्रम ने यह सोच बदलनी शुरू की। नीतीश कुमार के जातीय सर्वेक्षण कारोबार यह संदेश देता है कि वे सिर्फ अपनी जाति या लव कुश समीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे बिहार में सामाजिक ताने बाने को ध्यान में रखकर इस जात सर्वेक्षण से यह साफ हुआ है कि यादव एक बड़ी जाति जरूर है, पिछड़ी जाति जरूर है, लेकिन EBC और अन्य पिछड़ी जातियों की संख्या उनसे कई ज्यादा है। नीतीश कुमार के इस आधार पर अपनी राजनीति को फैलाना और यादवों के भी पैठ बनाने की कोशिश शुरू की, जो पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव का स्थायी वोट बैंक माना जाता था। अगर हम वर्तमान और अतीत की तुलना करें तो फर्क साफ नजर आता है। पहले लालू यादव की राजनीति में यादव और मुस्लिम ही असली ताकत थे और बाकी पिछड़ी जातियां उनके साथ नाम मात्र की थी। वहीं नीतीश कुमार की शुरुआती राजनीति लव कुश और स्वर्णों पर केंद्रित थी।
लेकिन अब नीतीश का समीकरण बदल चुका है। आज उनके पास ईबीसी का सबसे मजबूत वोट बैंक है। दूसरा, महिलाओं की बड़ी संख्या में उनके पक्ष में है। तीसरा, दलित समुदाय में भी उनका प्रभाव बढ़ा है और यादवों का भी एक हिस्सा भी धीरे धीरे उनके पाले में आने लगा है। तेजस्वी यादव आज भी यादव मुस्लिम समीकरण पर टिके हैं, लेकिन नीतीश के इस समीकरण को तोड़ने के लिए योजनाओं, आरक्षण और विकास के वादों का इस्तेमाल कर रहे हैं। घोषणाओं पे घोषणा कर रहे हैं। नीतीश कुमार के जातीय पहचान के इतर काम और सुविधा के आधार पर समर्थन जुटाने का प्रयास किया, जिससे उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव की पारंपरिक राजनीति को भी चुनौती दे दी है। इस तरह आज की तारीख में नीतीश कुमार का राजनीतिक आधार अतीत की तुलना में कई ज्यादा व्यापक है और विविधतापूर्ण हो गया है। पहले जहां वे केवल लव कुश और स्वर्ण वोट पर निर्भर थे, वहीं अब उनका आधार ईबीसी, महिलाएं, दलित, मुसलमान और कुछ हद तक यादव वोट भी शामिल हो चुका है। वहीं अगर जात सर्वेक्षण, आरक्षण की बढ़ोतरी और पंचायतों में महिलाओं और पिछड़ों की मजबूत हिस्सेदारी और विकास योजनाओं में उन्हें पारंपरिक जातीय राजनीति से ऊपर उठाकर सबका साथ की छवि दी है। यही वजह है कि उन्होंने ना सिर्फ लव कुश समीकरण का मिथ तोड़ा है, बल्कि लालू यादव के एमवाई फैक्टर समीकरण को भी चुनौती दी है, मुस्लिम यादव को, और बिहार की राजनीति का नया गणित तैयार किया है, जो आने वाले चुनाव में बड़ा असर डाल सकता है। और फिलहाल देखना होगा कि नीतीश कुमार और कितना प्रभाव डालते हैं, कितनी घोषणाएं करते हैं ताकि वो और यादव वोटर्स को अपने पाले में ला सके। फिलहाल ये कुछ यादव वोटर अब नीतीश कुमार के पाले में आ चुके हैं। ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार महिलाएं, ईबीसी और कई अन्य कास्ट को भी अपने पाले में ला चुके हैं। जो यादव और मुस्लिम वोटर पहले तेजस्वी यादव और लालू यादव के साथ खड़े थे, अब कुछ यादव वोटर्स नीतीश के साथ भी खड़े हैं। फिलहाल ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर।